नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले जनता क्या सोचती है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम पवन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं? जयपुर से, हाँ जी। तो अभी तो राजस्थान में बनवा दिया आपने बीजेपी सरकार। बिल्कुल बननी हाँ। भी चाहिए थी। क्यों बननी चाहिए थी? बीजेपी, हम विकास के मुद्दे पर हाँ। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, हाँ। इसलिए वोट किए हैं। लेकिन राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी। क्या लगता है उनका प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? अभी तो नहीं लग रहा। बाकी कांग्रेस में और भी अच्छे लीडर है। हाँ। जैसे राजस्थान से सचिन पायलट जी है। हाँ। उनको भी अच्छी जगह मौका देना चाहिए कांग्रेस को। पर नहीं मिल रहा है, क्या लगता है? सर, यही सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस की। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां है, विकास है, राम मंदिर है, 370 है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यूनिक है भारत वो तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर ही बात होती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। विकास के कह मुद्दे रहे पर। मंदिर और मस्जिद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। विकास के नाम पर वोट मिलेगा। विकास के नाम पर? हाँ जी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? नहीं नहीं, अगर अच्छा लीडर लेके आती है कांग्रेस तो। केजरीवाल जी? ना ना, बिल्कुल पसंद क्यों नहीं। केजरीवाल जी क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे इतना डर गई है, हम बीजेपी में मिलाना चाहते हैं। बीजेपी वाले फर्जी बातें करते हैं केजरीवाल जी। ईमानदार नेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईमानदारी की अगर बात करें तो शराब घोटाले, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। इस पे क्यों बात नहीं करते केजरीवाल जी? तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आज की तारीख में सबसे ईमानदार और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता है। मोदी जी ईमानदार है? बिल्कुल। क्या लगता है सर, अगर मैं बात करूं 24 का भी चुनाव नजदीक है, क्या उम्मीद है इस बार? सर, भाजपा आएगी। भाजपा क्यों आएगी वैसे? भाजपा ने जो धर्म और संस्कृति को है उसको विकास से जोड़ा है सर। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी। जबकि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन अयोध्या में जो राम जी का मंदिर का उद्धार हुआ है, वो अगर आप देखें तो 2 लाख और 3 लाख श्रद्धालु वहाँ पे खाली दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो क्या एक तरह का उद्योग नहीं हो गया है वहाँ पे? जो अगर मैं वहाँ का रहने वाला होता और 15-20 हजार 30 हजार की नौकरी बाहर कर रहा होता तो मैं भी छोड़ के वहाँ चला जाता आज। ऐसा क्यों? ये कह तो रहते कि राम मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, आप कह रहे रोजगार मिल रहा है। नहीं, देखिए, कहने को तो 2 लोग हैं, एक कम्युनिस्ट हैं और कांग्रेस है। इन्होंने तो हर अच्छी चीज को, जो देश में अच्छी चीज हो रही है, उसका विरोध करना है। इसीलिए आज इनका नाश हो रहा है, इन दोनों पार्टियों का। इनका कहीं मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में ये खत्म हो जाएंगी। और ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत खराब बात है, खतरा है, क्योंकि विपक्ष होना ही चाहिए चाहे जैसा भी है। लेकिन आज के समय में जो विपक्ष है वो क्या नजर आता है, वो सही काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? विपक्ष जो है खाली हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है खाली, और वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है। बीजेपी ने ये नब्ज पकड़ ली है। उसने हिंदुओं के खिलाफ कैसे बोल रहा है? वो तो कहते हैं हम तो सभी की बात करते हैं। नहीं, आप हिस्ट्री देखिए, रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने आजादी के बाद से, चाहे वो उन्होंने अमेंड, जब मैं छोटा था उस समय एक मुस्लिम महिला थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया था। इन्होंने उसको अमेंड किया, शाहबानो के। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सबसे उच्चतम न्यायिक संस्था है, उसको इन्होंने खाली मुस्लिमों को खुश करने के लिए अध्यादेश लाया, उसको पलट दिया। ये देख रही है जनता, ये आम जनता, मेरे जैसी जनता देख रही है कि खाली मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और यही चीज देखिए बीजेपी ने ताड़ी है, क्योंकि आज भी पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया हिंदुओं की ही ज्यादा है। और अगर आप विकास से जुड़ें तो विकास तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको एक तरफा नहीं करना चाहिए ना कुछ भी, कि एक किसी धर्म के लिए आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को आप जलील कर रहे हैं। ये जलील ही करना हुआ। अगर आप मक्का मदीना जाते हैं तो आपको तो सब्सिडी मिल रही है। मैं अगर केदारनाथ बद्रीनाथ जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे सारे अपने पैसे खर्च करने तो मतलब क्या लगता है बीजेपी जो है वो हिंदुओं की बात करती है, सभी की बात करती है? देखिए, बीजेपी ने हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, आज भी सब्सिडी रोकी नहीं है। आप खुद बताइए, आप तो पत्रकार हैं जी, ये बताइए, मुस्लिमों की क्या उन्होंने हज की सब्सिडी खत्म की है? बिल्कुल नहीं की है। उन्होंने तो और भी सुविधाएं दी हैं कि अकेली एक मुस्लिम महिला जा सकती है, महिलाओं को भी वो प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले तो ये था कि एक अकेली महिला नहीं जा सकती है, अब अलाउ किया उन्होंने, तो ये अच्छी बातें हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी वो स्वतंत्रता दे रहे हैं। मतलब विकास हो रहा है, इसलिए 2024 में चाहते हैं मोदी जी आए। विकास हो रहा है सर, और हर धर्म के व्यक्ति को संतुष्ट कर रही है गवर्नमेंट जी। और देखिए, महंगाई का जो ये मुद्दा लाते हैं, महंगाई आप बताइए वर्ल्ड में कहाँ महंगाई घटी है जी? अगर आप इनकम की बात करें, वो तो कोई करता नहीं है। इनकम भी तो बढ़ी है हम लोगों की।
यहीं पे आप देख लीजिए, मैं आज 4 दिन से दिल्ली में हूँ, उत्तराखंड से हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से। हाँ। तो हर जगह भीड़ है। सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ठीक कहा था कि लोगों की खूब कमाई हो रही है, लोग खूब प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं यहाँ भी आया हूँ, देखिए खूब भीड़ है, चारों तरफ हर वर्ग का आदमी है। तो विकास है, इसका मतलब विकास है। मेरी उम्र इस समय 64 साल है। मैम से बात कर लेता हूँ, आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, मोदी जी आने चाहिए। आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। क्यों, अगर मैं पूछूं तो क्या कारण है कि सब मोदी को हम चाहते हैं? लीडर घूम रहे हैं। अब देखिए, पहले कितना डर होता था, अब हम भी वही मैं इनकी वाइफ हूँ, हम भी 4-5 दिन से घूम रहे हैं। हम किसी से भी एड्रेस पूछ रहे हैं, इतने प्यार से लोग जवाब दे रहे हैं, इतने अच्छे से हमें मतलब एड्रेस बता रहे हैं। कोई लूट मतलब चोरी नहीं है। ऑटो वाले से जाओ, आप 20 रुपए टिकट है तो वो 20 रुपए बोल रहा है, कोई लूट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बहुत आराम से। हम फिर मतलब एक बार होता था कि अरे दिल्ली जाना, बड़ा डर सा लगता था। बेझिझक होकर, निडर होकर हम घूम रहे हैं। लेकिन मैम, बात तो विपक्ष जो कहता है वो ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम का या आपस में भेदभाव होने लगा जब से मोदी सरकार आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप कह रहे हैं निडर घूम रहे हैं। हाँ, निडर घूम रहे हैं, हम तो बिल्कुल निडर घूम रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतने सालों में हर बार दिल्ली बहुत सालों से आते हैं, उत्तराखंड नजदीक ही है, लेकिन बहुत अच्छा हमें लग रहा है। हम बहुत उससे अच्छे से घूम रहे हैं, इत्मीनान से हम घूम रहे हैं। लेट नाइट भी हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे यहीं रह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कोई लूट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खुश है, मतलब बहुत खुश है, चाहते हैं मोदी आए। हाँ, मोदी आए। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं 70 साल से तो कांग्रेस ने राज किया, उसी राज में हम जी रहे थे। क्या देखा हमने? अब मोदी जी आए, योगी जी आए, फ्री होके घूम रहे हैं, इतना अच्छे से घूम रहे हैं। लगता है मोदी के बाद योगी। हाँ, योगी के बाद, मोदी के बाद योगी। राहुल गांधी का कहीं नाम नहीं? नहीं। कह रहे न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब तो पहले भारत जोड़ो यात्रा करी। नहीं।